तो डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंद्र की पत्रिका का विचन सुधा को, जिसका समय 1868 ईस्वी है, से भारतेंद्र युग का प्रारंभ माना। यानी डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंद्र जी की पत्रिका का विचन सुधा से इस युग का क्या हुआ, से प्रारंभ माना। यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंद्र युग का प्रारंभ भारतेंद्र की पत्रिका यानी कि कवि वचन सुधा से माना। और 1900 ईस्वी में और 1900 ईस्वी यानी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को क्या हुआ, समाप्ति को माना। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का विभाजन किया। और विभाजन उन्होंने कितने खंडों में किया, 3 खंडों में। 3 खंडों में कौन, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान का उन्होंने नाम दिया आधुनिक काल, और द्वितीय उत्थान का नाम उन्होंने दिया द्विवेदी काल, और तृतीय उत्थान का उन्होंने नाम दिया क्या, छायावाद। और इन्हीं उत्थानों क्या किया डॉक्टर नागेंद्र, क्या किया, उप विभाजन किया। क्या किया डॉक्टर नागेंद्र ने, उप विभाजन किया। तो उप विभाजन किया तो आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कह दिया, और द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा, और तृतीय उत्थान छायावाद को क्या, छायावादोत्तर काल कहा। अच्छा, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड को 2 भागों में विभाजित किया। पहले में यानी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, और दूसरे में यानी कि गद्य खंड का उद्भव यानी गद्य काल का उद्भव, और गद्य काल के उद्भव से ही ये तीनों धाराएं यानी तीनों युग का जो है क्या हुआ, उदय हुआ। किसका, यानी गद्य काल के उद्भव से ही ये तीनों युगों का उदय हुआ। कौन सा युग, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान का नाम दिया। और प्रथम उत्थान का नाम आधुनिक काल, और द्वितीय उत्थान का नाम द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान का नाम छायावाद दिया। इसी विभाजन को डॉक्टर नागेंद्र ने उप विभाजन किया, और उप विभाजन किया तो प्रथम उत्थान यानी आधुनिक काल यानी उसका आधुनिक काल को क्या किया, पुनर्जागरण काल कहा, और द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी को जागरण सुधार काल कहा, और तृतीय उत्थान यानी छायावाद को छायावादोत्तर काल कहा। ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नामकरण सबसे पहले कौन किया, तो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का यानी आधुनिक काल का सबसे पहले
नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यानी हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नामकरण सबसे पहले कौन किया? तो आधुनिक काल का नामकरण करने वाले कौन से साहित्यकार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने आधुनिक युग का यानी आधुनिक काल का नामकरण किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और डॉक्टर रामविलास शर्मा एक अपने साहित्यकार, क्या? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक काल का नामकरण क्या कहा? आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा। किसी ने पुनर्जागरण काल कहा, किसी ने आधुनिक काल कहा, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको क्या कहा? नवजागरण काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस काल को नव जागरण काल की संज्ञा दी। अच्छा, रामविलास ने इस काल को नव जागरण काल की संज्ञा दी। किस काल को? आधुनिक काल को। और इनके दो हिस्से बताए, और इसके कौन कौन से हिस्से बताए? कितने? और इसके दो हिस्से बताए। रामविलास शर्मा ने इस काल का नाम नवजागरण काल का है या नवजागरण की संज्ञा दी, और इसके दो हिस्से बताया। पहला लोक जागरण काल और दूसरा नवजागरण काल। वो हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 नवजागरण काल, नवजागरण काल, और दूसरा है लोक जागरण। यानी आधुनिक काल का नामकरण सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद रामविलास शर्मा ने इस युग को यानी आधुनिक काल को नवजागरण की संज्ञा दी, और नवजागरण की संज्ञा को यानी कि नवजागरण का उन्होंने दो भागों में विभाजन किया, दो हिस्से बताए। पहला है नवजागरण काल और दूसरा है लोक जागरण। नवजागरण मतलब नया, यानी कि नई जागृत, यानी नई चेतना, यानी नई चेतना का विकास हुआ, इसलिए उसको क्या हुआ? नवजागरण काल कह दिया। और दूसरा लोक जागरण। लोक जागरण जैसे जब जो उस युग में परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुआ? जनता में क्या हुआ? एक नई प्रवृत्ति, एक नया परिवर्तन देखने को मिला, और इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? लोक जागरण की संज्ञा दे दी। आइए देखते हैं आगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार ये दोनों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, ये दोनों को
स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किसको, यानी नव जागरण को और लोक जागरण को कहते हैं कि, ये दोनों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण के, यानी कि लोक जागरण प्रथम जातीय, लोक जागरण प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला, प्रथम जाति को लोक निर्माण को व्यक्त करने वाला, लोक जागरण प्रथम जाति लोक निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। क्या है? सांस्कृतिक आंदोलन है। समझे? यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये दोनों स्पष्ट करते हैं कि लोक जागरण, यानी लोक जागरण प्रथम जातीय लोक निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। यानी कि यह लोक जागरण या नव जागरण यह कहलाता है सांस्कृतिक मतलब हमारे परंपराओं, जो हमारी, यानी कि सांस्कृतिक रूप से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हमारे एक जागृतिक नई चेतना हुई है, उसको स्पष्ट करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। एक इसका नामकरण नहीं बल्कि इसको क्या कहे, एक आंदोलन की संज्ञा दी। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। और किसको कहा? आधुनिक काल को। और आधुनिक काल को उन्होंने नव जागरण काल और या लोक जागरण काल की संज्ञा दी और उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि यह लोक जागरण प्रथम जाति लोक निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, ऐसा रामविलास शर्मा ने कहा। ठीक। जिसका मुख्य स्वर, आगे लिखिए, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। सामंतवादी विरोधी व मानवतावादी है। अंत में स्पष्ट किया कि जिसका मुख्य स्वर, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है कि सामंतवादी विरोधी, सामंतवादी जो कुरीतियां चल रही थी, जो अनावश्यक भ्रम था और जो कुंठाएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो पहले नहीं होता था, मतलब उसी हिसाब से, जैसे रीतियों के हिसाब से हम चलते आते थे, परंपराओं के हिसाब से चलते आते थे कि नहीं पहले हमको किसी के बारे में लिखना है, किसी, हम दरबारी हो गए, हम राजाओं के बारे में लिखेंगे, उनकी रानियों के बारे में लिखेंगे, हम नक्शिक वर्णन करें, उनकी आंखों के बारे में वर्णन करेंगे, उनके बालों के बारे में वर्णन करेंगे, उनकी कमर कैसी है, उनके बालों कैसे हैं, इन सब सारी चीजों, मतलब जैसे जो व्यवस्थाएं, जो परंपराएं थी या जो दिमागी रूप था उस समय का, उसमें क्योंकि सामंत मतलब क्या था उस समय, एक तरीके से कभी जो है कि किसी एक सामंतवाद जैसे एक बड़े लोगों के बस में पड़ा रहता था, क्योंकि उसको इस समय उसकी ही प्रशंसा करनी होती थी, तो उसके बदले में वो कुछ उसको जो है कि रुपए पैसे या धन दौलत
आदि अन्य सारी चीज सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता था। तो इसलिए वो क्या होता, वो सामंत, तो धीरे धीरे इसके बाद समाज में पहले तो भारत गुलाम था, गुलाम अंग्रेजों के अधीन था, तो सब व्यवस्थाएं होती थी। मान लीजिए कोई चाह करके भी अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पा रहा था। तो इन सब कुरीतियों को धीरे धीरे सुधार, यानी कि जनता के अंदर साहस उत्पन्न हुआ और तमाम प्रकार की व्यंग रचनाएं लिखी जाने लगी और लोगों के अंदर साहस उत्पन्न हुआ कि हम किसी के खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, हम अपनी बात को चाहे कविता के माध्यम से हुआ, चाहे हम किसी के माध्यम से, मतलब उनका विरोध करने में सामर्थ्य उनको उन लोगों के अंदर आया। तो उसी ने एक सामंतवाद विरोधी व मानवतावादी और एक इंसान के अंदर इंसानियत को देखने का कार्य हुआ। तो इसलिए राम विलास शर्मा ने अपने शब्दों में इन सब सारी चीजों को जो है कि बताया कि इन दोनों का स्पष्ट करते हैं। यानी कि लोक जागरण क्या होता है कि लोक जागरण प्रथम जाति लोक निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वरूप क्या है, सामंतवाद का विरोध और मानवतावादी है। अच्छा, दूसरे शब्दों में ये तो हो गया अपना लोक जागरण। इधर देखो चला है। दूसरा है नव जागरण। नव जागरण, नव जागरण, नव जागरण या हिंदी जागरण। नव जागरण या हिंदी जागरण। नव जागरण मतलब साहित्य फिर से, और यहाँ स्पष्ट करें हिंदी जागरण